जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी व्रत की 2 कथाएं सुनेंगे। चतुर्थी व्रत को करने से घर परिवार पर लगातार आ रही सभी विपदाएं दूर होती हैं और पिछले कई दिनों से जो भी कार्य आपके सिद्ध व संपन्न नहीं हो रहे वह संपन्न हो जाते हैं। व्रत व पूजन से भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी प्रकार के सुखों एवं समृद्धि को देने वाले हैं। उनके ध्यान व पूजन से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, तभी तो उन्हें विघ्नहर्ता बतलाया जाता है। आइए भक्तजनों, अब पहली कथा सुन लेते हैं। यह एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के पश्चात भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना तय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात के प्रस्थान करने का समय हो गया। वहां बारात में जाने के लिए सभी देवता अपने परिवार के सहित उपस्थित हो गए। तब उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी नहीं दिख रहे। तब वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी क्यों नहीं आए अब तक? क्या उन्हें न्योता नहीं दिया गया क्या? सभी को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि चलो चलकर भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तब सभी मिलकर भगवान विष्णु से पूछने लगे और उन्हीं सब के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि हमने गणेश जी के लिए अलग से कोई निमंत्रण नहीं भेजा है, बल्कि गणेश जी के पिता भगवान शंकर को न्योता भेजा है। यदि भगवान गणेश अपने पिता के साथ इसी निमंत्रण में आना चाहते हैं तो वह उन्हीं के साथ आ जाते। अलग से न्योता भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। भगवान विष्णु देवताओं से ये सब बातें कह ही रहे थे कि तभी किसी एक देवता ने यह सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर हम बिठा देंगे और फिर उनको कहेंगे कि गणेश राज, आप घर का ध्यान रखो। यदि आप चूहे पर बैठकर हमारे साथ बारात में चलोगे भी तो भी आप सबसे पीछे ही रह जाओगे। उस देवता का यह सुझाव सभी को बहुत ही पसंद आया और भगवान विष्णु ने भी इस सुझाव के लिए सहमति दे दी। इतने में ही वहां पर भगवान गणेश जी आ पहुंचे। सभी ने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर के दरवाजे पर बिठा दिया और विष्णु जी की बारात वहां से चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे रह गए हैं। तब वे गणेश जी के पास आकर बारात में न जाने का कारण पूछने लगे। तब गणेश जी ने भगवान विष्णु एवं सभी देवताओं के द्वारा उन्हें कही हुई सारी बातें नारद जी को बता दी। तब नारद जी ने सुझाव देते हुए गणेश भगवान से कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनको कह दो कि बारात के जाने का सारा रास्ता खोद दें वे, जिससे कि उन सभी के वाहन धरती में धंस जाएंगे और फिर उन्हें आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब जल्दी से गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को यह आदेश दे दिया और फिर मूषक सेना ने बारात के निकलने वाला वह मार्ग खोद दिया। मूषक सेना के ऐसा करने से अब सभी देवताओं के रथ के पहिए उस धरती में धंस गए। सभी ने लाख कोशिशें की, कई प्रकार के जतन किए, उपाय किए, परंतु धरती से उनके रथ के पहिए बाहर नहीं निकले, बल्कि धकेलने और उठाने के चक्कर में रथ के पहिए जगह जगह से टूट गए। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने उन सब से कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप उन्हें मनाकर ले आए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को गणेश भगवान को लाने के लिए भेजा और नंदी
भगवान गणेश को मनाकर ले आए। तब गणेश जी का देवताओं ने खूब आदर सत्कार किया और पूजन किया। तब कहीं जाकर देवताओं के रथ के पहिए धरती से बाहर निकले। अब देवता उन टूटे फूटे रथ का पहियों का क्या उपाय करें कि वह पहिए जल्दी से ठीक हों और देवतागण बारात के लिए आगे बढ़ें। तभी वहां पास के ही एक खेत में एक बढ़ई काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। तब बढ़ई ने ओम गणेशाय नमः का जयकारा लगाया और अपना काम शुरू किया। फिर बढ़ई ने सभी रथ के पहिए ठीक कर दिए। तत्पश्चात वह बढ़ई देवताओं से कहने लगा कि हे देवतागणों, क्या आपने निकलने से पहले श्री गणेश जी को नहीं मनाया? क्योंकि यह रथ के टूटे हुए पहिए इस बात की सूचना दे रहे हैं। कहीं भी निकलने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है, जिससे कि सभी संकट हमारे टल जाते हैं। मैं तो मूर्ख और अज्ञानी हूँ, मात्र उनकी जय बोलना ही जानता हूँ, किंतु आप देवतागण तो विद्वान हैं। आप सबको तो यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए। अब आप सब भगवान गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़ें, तो आपके समस्त काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं उत्पन्न होगा। तत्पश्चात बढ़ई की यह बात सुनकर सभी देवतागण सभी बारात गणेश जी का जयकारा लगाकर वहां से चल दिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ भली भांति संपन्न हो गया। फिर सभी सुकुशल घर को लौटे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उनके कार्य सिद्ध किए आपने, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के कार्य सिद्ध करना। सब बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गंग गणपते नमः। आइए भगतजनों, अब गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा सुन लेते हैं। बात उस समय की है जब भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए उन्हें चौसर खेलने के लिए आग्रह किया। तब भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु चौसर में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। अब तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उनका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। और फिर भगवान शिव पुतले से कहते हैं कि बेटा, हम चौसर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने खेल खेलना प्रारंभ किया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के पश्चात बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तब बालक ने शिव शंकर भगवान को ही विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और फिर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का और साथ ही कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहने लगा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है। हे माता, यह मैंने किसी द्वेष भाव में भरकर नहीं किया है। बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने बालक से कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। तुम उनके कहे अनुसार गणेश व्रत को करना। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ शिवलोक को चली गई। तत्पश्चात 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने उनसे श्री गणेश व्रत की विधि पूछकर 21 दिन तक लगातार श्री गणेश भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उसकी इस भक्ति भाव से गणेश जी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर उसे दर्शन देकर मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे मुझे देखकर प्रसन्न हों। तत्पश्चात उस बालक को तथास्तु कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह माता पार्वती और भगवान शिव से मिला। दोनों उस बालक पर अति ही प्रसन्न थे
तब उस बालक ने गणेश व्रत की यह कथा भगवान शिव को बतलाई। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती के रुष्ट होने पर बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तत्पश्चात इस व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। माता पार्वती को अपने रुष्ट होकर गए हुए पुत्र कार्तिकेय से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल तथा लड्डुओं से उनका पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय अपनी माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और मनुष्य को सभी सुख समृद्धि प्राप्त होती हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप सबके काम संवारते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, ऐसे ही कृपा मेरे समस्त परिवार पर, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर बनाए रखना। सब बोलो गणपति महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः। भगतजनों, आशा करती हूँ कि आपको गणेश चतुर्थी व्रत की यह दोनों कथाएं अवश्य ही पसंद आई होंगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।